पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में नागरिकों की निजता से समझौता करने वाले कुछ नियमों को लेकर चिंता जता रही हैं। भारत सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वह आधार कार्ड को दूसरे दस्तावेजों के साथ जोड़कर लोगों की डिजिटल प्राइवेसी में दखलंदाजी कर रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी ने चिंता जताई है कि भारतीय शहरों में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन होने का खतरा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल घुसपैठिए चेहरों की पहचान के लिए लाई गई पहचान तकनीक यानी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैन द स्कैन नाम का अभियान चला रही है। संस्था ने मंगलवार को कैंपेन के तहत एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश के तेलंगाना राज्य में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। ये सेंटर हैदराबाद की बंजारा हिल में बनाया जा रहा है। इस सीसीसी के माध्यम से 6 लाख कैमरों से एक साथ डाटा इकट्ठा किया जा सकेगा, जबकि आने वाले वक्त में इस केंद्र की रीच और बढ़ाई जा सकती है। इन कैमरों का उपयोग आगे हैदराबाद पुलिस भी लोगों की पहचान करने के लिए कर सकती है। बता दें कि तेलंगाना का हैदराबाद शहर भारत का सबसे ज्यादा सर्विलेंस वाला शहर है, जबकि दुनिया भर में ये 16वां शहर है जहां लोगों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। तेलंगाना में सबसे ज्यादा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के स्थापित होने से राज्य में मौजूद सर्विलेंस सिस्टम और बड़े स्तर पर फैल जाने की संभावना है। उस पर चिंता की बात यह है कि इन सर्विलेंस कैमरों में जमा किए गए डाटा के इस्तेमाल या फिर नियमन के लिए कोई सटीक भारतीय कानून नहीं है। एमनेस्टी ने इस पर भी चिंता जाहिर की है। संस्था में रिसर्चर का काम करने वाले मत महमूदी ने कहा कि हैदराबाद टोटल सर्विलेंस सिटी बनने की कगार पर है। एमनेस्टी की हैदराबाद के काला पत्थर और किशनबाग जैसे इलाकों में किए गए सर्वे में कहा गया है कि इन इलाकों का 53 और 62% हिस्सा सीसीटीवी की निगरानी में है, यानी कि नागरिक के लिए नामुमकिन है कि वे इन इलाकों से निकलें और किसी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद ना हो, और इस तरह लोगों की निजी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हैदराबाद पुलिस पहले से ही लोगों से जबरन उनकी चेहरे की पहचान करने के चलते विवादों में रह चुकी है। पुलिस के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें वे जबरदस्ती लोगों से फिंगरप्रिंट या फिर FRP के जरिए उनके चेहरे की पहचान करती दिख रही है। अधिकारी कभी भी ऐसा करने का कोई सटीक कारण नहीं दे पाए हैं। कानून के तहत सिर्फ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या फिर दोषी ठहराए जा चुके लोगों की ही तस्वीर खींची जा सकती है। हैदराबाद मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों को ताक पर रखकर उदाहरणतः कोविड लॉकडाउन के दौरान मास डिटेक्शन और मतदान के दौरान वोटरों की पहचान आदि करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। सीसीटीवी को किसी रेगुलेशन के तहत ना लिए जाने के बीच मुस्लिम, दलित, आदिवासी और समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदाय के अधिकारों पर सर्विलेंस से खासकर खतरा जताया जा रहा है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।